क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए कि ए जो है एक सेट है, वह कैसा है, तो रियल नंबर बस 3 को छोड़कर। बी जो है सेट, वह रियल नंबर है लेकिन 1 को छोड़कर है। एफ एक्स बराबर दिया एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 3। इसी के लिए परिभाषित हो, इसीलिए यह दिया है। चलिए, क्योंकि अगर यहाँ 3 रखोगे तो 3 में से 3 जाएगा 0, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा, है ना जी। तो इसीलिए यहाँ कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है 3 को छोड़कर, ठीक है, ताकि ये परिभाषित हो सके। द्वारा परिभाषित फलन एफ ए टू बी का विचार कीजिए। अच्छा, इसे ए पे बी पे हमें विचार करना है कि क्या ये एक आच्छादक है, यानी कि 1 1 और 2 है कि नहीं, इस पे विचार करना है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, इसका यह प्रांत दिया है और यह सह प्रांत दिया है, ठीक है। समझिए, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर में, वह एक्स माइनस 2 बटा में एक्स माइनस 3 दिया है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना, ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि एफ एक्स वन का वैल्यू एफ एक्स टू के बराबर है। माना एफ एक्स वन का वैल्यू एफ एक्स टू के बराबर है, एफ एक्स टू के बराबर है फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन ए। इसके प्रांत से बिलोंग करेगा। प्रांत क्या है, तो वह आपका रियल नंबर है, किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर, ठीक है। चलिए, कोई भी रियल नंबर ले सकता है। सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई इसमें। चलिए, रियल नंबर कोई भी हो सकता है, बस 3 को छोड़कर, बस 3 को छोड़कर। सॉरी, एक्चुअल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है अचानक से इसमें। चलिए, कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, तो इसको इसमें रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 यहाँ रखेंगे ना, और बटा में x1 माइनस 3, और इधर हो जाएगा x2 माइनस 2 और x3 माइनस 2, x2 माइनस 2, सॉरी, x2 माइनस 3, ठीक है ना। समझ गया ना। x1 के जगह पे यहाँ पे एक बार x1 रखें और एक बार x2। यहाँ x1 आएगा तो यहाँ भी x1 आ जाएगा, और यहाँ x2 आएगा तो यहाँ भी x2। इन दोनों के वैल्यू निकाल के यहाँ रख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 x2 माइनस 3x1, इसमें पहले गुना कर रहे हैं, माइनस का 2x1, ठीक है, और फिर प्लस का 6, इधर इंटू करो, x1 x2, ठीक है, x1 x2 माइनस का 2x1 माइनस का 3x2 और प्लस में 6 से 6 गया, x1 x2 गया। x1 वाले को एक तरफ, माइनस का 3x1 प्लस में 2x1, और इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का 3x2 और प्लस का 2x2 है। ये यार मैं भूल गया था, 2x2 है। देखो, इसमें गुना किए हैं, ये x1 x2 3x1 माइनस का 2x2 है, तो प्लस का 2x2 इधर हो जाएगा। चलिए, माइनस का x1 बराबर में माइनस का x2, तो माइनस माइनस काट दो, x1 बराबर x2 आ गया। देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन f जो है आपका 1 1 हो गया, एकाएकी हो गया। अब आच्छादक के लिए भी चेक कर लेते हैं। चलिए, तो अब आच्छादक के लिए वही मान लेना होगा, माना y बराबर में fx, तो यहाँ से y बराबर में क्या हो जाएगा आपका, तो x माइनस 2 और बटा में x माइनस 3। चलिए, इसमें से इंटू करते हैं, तो एक्स वाई माइनस में 3y बराबर में हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। चलिए, अब देखो, यहाँ से y वाले को इधर और x वाले को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस का x बराबर में 3y माइनस 2, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप x कॉमन कर लो, तो x इंटू में y माइनस 1 बराबर में 3y माइनस 2। यहाँ से x का वैल्यू निकाला है ना हम लोग, तो x बराबर हो जाएगा 3y माइनस 2 बटा में y माइनस 1। तो अब देखो, अगर मैं कहूँ कि इसका वैल्यू b से बिलोंग करेगा, इसका वैल्यू, सॉरी, a से ना, प्रांत इसका ये है, इसका वैल्यू a से बिलोंग करेगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b। आप देख लो, y का वैल्यू क्या दिया है आपके पास क्वेश्चन में, b का वैल्यू क्या दिया है, b का वैल्यू दिया है r माइनस 1। आप यहाँ पे कोई भी b का वैल्यू क्या दिया है, कोई भी रियल नंबर 1 को छोड़कर, देख लो, अगर 1 को छोड़कर यहाँ 1 रखोगे तो यह परिभाषित हो जाएगा ना x का वैल्यू, तो इसका y की जगह अगर 1 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो यह a से बिलोंग करेगा, यह x का वैल्यू a से बिलोंग करेगा। a क्या है, तो a कोई रियल नंबर है, किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर, तो वह रियल नंबर आएगा। आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखो, y की जगह कोई भी रियल नंबर रखो 1 को छोड़कर, तो इसका वैल्यू a से बिलोंग करेगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि सहप्रांत r की सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब सहप्रांत b है ना जी, सॉरी, मैंने बार क्वेश्चन में आ रहा है इसलिए याद आ जा रहा है, वही सहप्रांत b है। सहप्रांत b के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत a में
मौजूद है, मौजूद है, ठीक है, मौजूद है। Therefore f इज अनटू, फंक्शन f जो है आपका अनटू हो गया, तो 1 1 भी हो गया और अनटू भी हो गया, यानी कि अतः यहाँ कह सकते हैं कि r फंक्शन f जो है f क्या है, एकाएकी अछादी फलन है, एकाएकी अछादी फलन है, यानी कि 1 1 अनटू फंक्शन है, ठीक है, 1 1 अनटू फंक्शन है, समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देख रहा हो, चाहे एनसीईआरटी हो, केसीसी हो, किसी भी बुक का हो, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।